सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं संजय सर। बच्चों, आज मैं आपके कक्षा 7 से पाठ 12 मीरा के पद कविता, जिसकी कवित्री हैं मीराबाई जी। आइए बच्चों, सबसे पहले हम मीराबाई जी के जीवनी के बारे में जानते हैं। कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म सन 1503 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले के चोकड़ी यानी कुड़की नामक गांव में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हो गया था। पति का देहांत अल्प आयु में ही हो गया। भौतिक जीवन से निराश होकर उन्होंने घर परिवार का त्याग कर दिया और कृष्ण भूमि वृंदावन में डेरा डालकर कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित हो गई। वे संत रैदास की शिष्या थी। उन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का प्रभाव पड़ा। मीरा कृष्ण प्रेम में दीवानी हो गई। वे कृष्ण को अपना पति मानने लगी। मीरा ने हिंदी और गुजराती दोनों में पद रचे हैं। उनके पदों में दैन्य और माधुर्य भाव है। मीरा की 7-8 रचनाएं उपलब्ध है। मीरा की भाषा में राजस्थानी, वज्र और गुजराती का मिश्रण है। उनकी मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मीरा के पद कविता है, कवित्री हैं मीराबाई जी। बच्चों, पदों का सारांश है। यूँ तो यहाँ मीराबाई द्वारा रचित 2 पद संकलित है। मीरा कृष्ण भक्त कवित्री हैं। पहले पद में उसने राम रस पीने की बात कही है। मीरा के राम कृष्ण का ही दूसरा रूप हैं। इस रस को पीने से सारी बुराइयों का अंत हो जाता है। दूसरे पद में मीरा अपने प्रिय कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करती जान पड़ती है। कवित्री हमारे अंदर कृष्ण भक्ति की भावना भरना चाहती है। इसी से सभी प्रकार के विकारों का अंत होगा। आइए बच्चों, कविता की ओर चलते हैं, मीराबाई के पद की ओर। मैं कविता पद पढ़ता हूँ। राम नाम रस पीजय, राम नाम रस पीजय, मनवा राम नाम रस पीजय। तजी कुसंग सतसंग बैठि नित, हरि चर्चा सुनी लीजय। काम क्रोध मद लो मोह लोभ को, चित से बहाए दीजय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताक के संग में भीजय। बच्चों, राम नाम रस पीजय। कवित्री मीराबाई कहती है कि हे मन, तू राम नाम रूपी रस का पान कर, यानी राम नाम रस पीजय, मनवा राम नाम रस पीजय। आगे कहती है क्या? तजी कुसंग सत्संग बैठी नित, हरि चर्चा सुनी लीजय। यह रस बड़ा चमत्कारी है। इसको पीने के लिए कुसंग यानी बुरे लोगों का साथ को त्यागना पड़ता है और सत्संग में मन लगाना पड़ता है। इसी सत्संग में बैठ करके प्रतिदिन हरि चर्चा को सुनना चाहिए। आगे मीराबाई कहती है कि काम क्रोध मद मोह लोभ को, चीत से बहाए दीजय। अब मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताके के संग में भीजय। आगे मीराबाई कहते हैं कि हमें अपने मन से काम, क्रोध, मद यानी अहंकार, मोह, लोभ आदि विकारों को बहा देना चाहिए, अर्थात समाप्त कर देना चाहिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताके के संग में भीजय। मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर हैं, अर्थात श्री कृष्ण हैं। कौन है? तो श्री कृष्ण है। उसी की भक्ति में हमें भी भीगना यानी कि डूबना चाहिए। मीरा के राम और कृष्ण एक रूप हैं। बच्चों, आली री मेरे नैनन बान पड़ी, चीत चढ़ी मेरे माधुरी मूरति, उर बीच आन अड़ी, कब की ठाढ़ी पंथ निहारू, अपने भवन खड़ी। कैसे प्राण कान बिन राखूं, जीवन मूरी जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोक कहे बिगड़ी। बच्चों, आली री मेरे नैनन बान पड़ी। आली मतलब सखी। मीराबाई अपने सखी के माध्यम से कहती है कि हे सखी, मेरे नैनों को
श्री कृष्ण के सुंदर रूप देखने की आदत पड़ गई है। यानी चीत चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर्वीच आन अड़ी, यानी श्री कृष्ण के सुंदर रूप देखने को आदत पड़ गई है। हे सखी, मेरे नयनों को श्री कृष्ण के सुंदर रूप देखने की आदत पड़ गई है। कैसी आदत पड़ गई है? तो उनके मधुर रूप देखने की आदत पड़ गई है। कब की ठाढ़ी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी, मैं कब से अपने भवन में खड़ी उनकी राह देख रही हूँ। कैसे प्राण कान बिन राखूं जीवन मूरी जरी, वे तो मेरे जीवन के मूलाधार हैं। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी, वे मेरे जीवन के मूलाधार है। मैं तो उनके हाथ बिक गई हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं बिगड़ गई हूँ। का सरलार्थ है बच्चों। पहला है राम नाम रस पीजय, मनवा राम नाम रस पीजय। तजी कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुनि लीजय। काम क्रोध मद मोह लोभ कु चित से बहाय दीजय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताक के संग में भीजय। सरलार्थ है बच्चों। कवित्री मीराबाई कहती है कि हे मन, तू राम नाम रूपी रस का पान कर। यह रस बड़ा चमत्कारी है। इसको पीने के लिए कुसंग यानी बुरे लोगों का साथ को त्यागना पड़ता है और सत्संग में मन लगाना पड़ता है। इसी सत्संग में प्रतिदिन बैठकर हरि चर्चा को सुनना चाहिए। हमें अपने मन से काम क्रोध मद यानी अहंकार लोभ मोह आदि विकारों को बहा देना चाहिए, अर्थात समाप्त कर देना चाहिए। मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण है। उसी की भक्ति में हमें भींगना अर्थात डूबना चाहिए। मीरा के राम और कृष्ण एक रूप हैं। दूसरा पद है बच्चों। आलीरी मेरे नैनन बान पड़ी, चीत चढ़ी मेरे माधुरी मूरति उर्विच आन अड़ी। कब की ठाढ़ी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी। कैसे प्राण कान बिन राखूं जीवन मूरी जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोक कहे बिगड़ी। सरलार्थ है बच्चों। कवित्री मीराबाई अपनी सखी के माध्यम से कहती है कि हे सखी, मेरी आँखों को श्री कृष्ण के सुंदर रूप देखते रहने की आदत पड़ गई है। उनके मधुर मूर्ति मेरे चित्त पर चढ़ गई है और वह हृदय के बीच में अड़ गई है। मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के आने का रास्ता देख रही हूँ। मैं अपने भवन पर खड़ी होकर श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वे मेरे जीवन के मूलाधार हैं। मैं तो गिरधर यानी कृष्ण के हाथों बिक गई हूँ। भले ही लोग यह क्यों न कहें कि मैं बिगड़ गई हूँ, मुझे लोगों के कहने की परवाह नहीं है। हाँ तो बच्चों, मीरा के पद। बच्चों अब हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलेंगे। बच्चों सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में जानते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1503 ईस्वी राजस्थान के जोधपुर जिले के कुर्की नामक गांव में हुआ था। बच्चों इनका निधन 1546 ईस्वी में हुआ था। मौखिक प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, मीराबाई भक्ति की किस धारा की कवित्री हैं? उत्तर है मीराबाई कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कवित्री हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री होते हुए भी पहले पद में राम नाम रस पीने की बात क्यों करती है? उत्तर है मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री होते हुए भी पहले पद में राम नाम रस पीने की बात इसलिए करती है कि मीरा के लिए राम और कृष्ण एक ही हैं। वह सभी में कृष्ण की छवि देखती है। प्रश्न संख्या 3 है, मीरा की भाषा कैसी है? उत्तर है मीरा की भाषा में राजस्थानी, गुजराती और ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण है। लिखित प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, कवित्री मीराबाई किस रस को पीने के लिए कहती है? उत्तर है कवित्री मीराबाई राम नाम रूपी रस को पीने के लिए कहती है। प्रश्न संख्या 2 है, मीराबाई किसे त्यागने और किसे अपनाने का परामर्श देती है? उत्तर है मीराबाई कुसंगति को त्यागने और सत्संग को अपनाने का परामर्श देती है। प्रश्न संख्या 3 है, चित्त से किस किस को बहाने की बात कवित्री मीराबाई कहती है? उत्तर है चित्त से काम क्रोध मद मोह लोभ आदि विकारों को बहा देने की बात मीराबाई कहती है। संख्या 4 है, कवित्री मीराबाई किसकी भक्ति में भींगने को कहती है? उत्तर है
कवित्री मीराबाई प्रभु गिरधर यानी कृष्ण की भक्ति में भीगने को कहती है। प्रश्न संख्या 5 है, मीराबाई की आंखों को क्या बान पड़ गई है? उत्तर है, यूं तो मीराबाई की आंखों को श्री कृष्ण को निहारते रहने की बान यानी आदत यानी हैबिट पड़ गई है। प्रश्न संख्या 6 है, कहाँ खड़ी होकर मीराबाई अपने प्रिय कृष्ण की प्रतीक्षा करती है? उत्तर है, अपने भवन के ऊपर खड़ी होकर मीराबाई अपने प्रिय कृष्ण की प्रतीक्षा करती है। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, लोग मीराबाई को बिगड़ी हुई क्यों कहते हैं? उत्तर है, लोग मीराबाई को बिगड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीराबाई कृष्ण के हाथों बिक गई है। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। राम नाम रस पीजय, मनवा राम नाम रस पीजय, तजी कुसंग सतसंग बैठि नित, हरि चर्चा सुनि लीजय, काम क्रोध मद लोभ मोह कु चित से बहाय दीजय, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताक के संग में भीजय। संदर्भ है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सारांश के पाठ 12 कवित्री मीराबाई द्वारा रचित कविता मीरा के पद से ली गई है। प्रसंग है बच्चों, इस कविता में कवित्री मीराबाई राम नाम का जप करने और उसी में पूरी तरह रम जाने का आग्रह करती है। राम के राम कृष्ण का ही रूप हैं। क्या है? कवित्री मीराबाई कहती है, हे मेरे मन, तू राम नाम रूपी रस का पान कर। यह रस बड़ा चमत्कारी है। इसको पीने के लिए कुसंग यानी बुरे लोगों का साथ को त्यागना पड़ता है और सत्संग में मन लगाना पड़ता है। इसी सत्संग में प्रतिदिन बैठकर हरि चर्चा को सुनना चाहिए। कवित्री अपने मन से भी यही सब करने को कहती है। हमें अपने मन से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विकारों को बहा देना चाहिए अर्थात समाप्त कर देना चाहिए। मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण है। उसी की भक्ति में हमें भीगना अर्थात डूबना चाहिए। मीरा के राम और कृष्ण एक रूप हैं। भाव सौंदर्य स्पष्ट करो। पहला है, मनवा राम नाम रस पीजय। भाव सौंदर्य है, मीराबाई भक्ति भावना में डूबकर केवल राम नाम रूपी रस का पान करना चाहती है। इसके राम और कृष्ण एक रूप ही हैं। वह सगुण भक्ति की उपासक है। दूसरा है, चीत चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर्विच आन अड़ी। भाव सौंदर्य है, यूं तो मीराबाई के हृदय में कृष्ण छवि पूरी तरह से व्याप्त हो गई है। कृष्ण की मोहक मूर्ति यानी छवि उसके चित्त और हृदय में पूरी तरह से समा गई है। ग्रहण संबंधी प्रश्न। बच्चों, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं पद्यांश को पढ़ रहा हूँ। आलीरी मेरे नयनन बान पड़ी, चीत चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर्विच आन अड़ी, कब की ठाढ़ी पंथ निहारू अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण कान बिन राखूं जीवन मूरी जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोक कहे बिगड़ी। पहला प्रश्न है बच्चों, यह पद किसके द्वारा रचित है? तो यह पद मीराबाई के द्वारा रचित है। दूसरा प्रश्न है, कवित्री की आंखों को क्या आदत पड़ गई है? कवित्री की आंखों को कृष्ण की छवि को निहारते रहने की आदत पड़ गई है। तीसरा है, कवित्री किसका पंथ निहारती है? कवित्री अपने प्रिय कृष्ण का पंथ निहारती है। चौथा है, मीरा के लिए प्राण बचाए रखना क्यों कठिन प्रतीत हो रहा है? मीरा के लिए प्राण बचाए रखना इसलिए कठिन प्रतीत हो रहा है क्योंकि कृष्ण के बिना उसे रहना बड़ी मुश्किल हो जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला है, मीराबाई कौन सा रस पीने को कहती है? पहला है राम नाम का रस, ख है कृष्ण नाम का रस, ग प्रभु भक्ति का रस, घ सभी प्रकार का रस। तो मीराबाई कौन सा रस पीने को कहती है बच्चों? तो क राम नाम का रस। दूसरा है, मीराबाई किसे त्यागने को कहती है? क कुसंग को, ख सत्संग को, ग संतों को, घ आडंबरों को। तो मीराबाई किसे त्यागने को कहती है बच्चों? तो कुसंग को। तीसरा है, माधुरी मूर्ति कहाँ अड़ी है? क नैनन में, ख उर में, ग पंथ में, घ भवन में। तो माधुरी मूर्ति कहाँ अड़ी है? तो बच्चों माधुरी मूर्ति उर यानी हृदय में अड़ी है। नीचे लिखे शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। बच्चों, क है मनवा यानी मन,
ख है सूड़ी यानी सुन, कु यानी को, घ बीच यानी बीच, ठाढ़ी यानी खड़ी, लोक यानी लोग। बच्चों दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क है नयन तो नेत्र और लोचन, ख भवन घर सदन, ग है बच्चों हाथ हस्त और कर। बच्चों आप लोग इस पाठ में जो शब्द भंडार दिए हुए हैं उसे अच्छी तरह से अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा और जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं उसे अपने कार्य पुस्तिका में लिख करके उसे याद करते रहेगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर।